राहुल पर झूठ फैलाया, शाह को भयंकर गुस्सा आया। राहुल के अपमान का आरोप लगाकर फंसी कांग्रेस। गृह मंत्रालय ने एक झटके में कर दिया कांग्रेस का हिसाब। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। लाल किले पर राहुल गांधी पिछली लाइन में क्या बैठे, कांग्रेसियों के पेट में ही दर्द हो गया। कांग्रेस का एक के बाद एक नेता सामने आ रहा है और मोदी सरकार को घेरने के लिए अलग ही माहौल बना रहा है। राहुल गांधी की बेइज्जती कहकर मामले पर सवाल उठा रहा है। ऐसे में अब अमित शाह सामने आए और एक झटके में कांग्रेसियों की बोलती बंद कर दी है। राहुल गांधी के पीछे बैठने पर गृह मंत्रालय ने स्पष्टीकरण जारी कर दिया है और दो टूक कांग्रेस को जवाब देते हुए कहा, किसी के साथ कोई अन्याय नहीं हुआ है। असल में शुरुआती पंक्तियों में इस बार ओलंपिक विजेताओं को बैठाया गया। इसके बाद जो पहली पंक्ति थी उसमें राहुल गांधी बैठे। मोदी सरकार ने खिलाड़ियों को सम्मानित करते हुए उन्हें आगे की लाइन में बैठाकर नेताओं को दूसरी लाइन में जगह दी, तो कांग्रेसियों को तकलीफ हो गई। ये वही कांग्रेस है जो खिलाड़ियों के लिए पिछले दिनों बवाल काट रही थी। विनेश फोगाट को फाइनल में डिस्क्वालीफाई किया गया तो कांग्रेस ने मोदी सरकार पर साजिश के आरोप लगाकर देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश पूरी की। विनेश फोगाट को इंसाफ दिलाने के लिए नौटंकी पर उतर आई, लेकिन आज जब ओलंपिक के खिलाड़ियों को सम्मान के तौर पर आगे बिठाया गया है तो उसी कांग्रेस को खिलाड़ियों से ही दिक्कत हो गई। डायरेक्ट खिलाड़ियों को तो नहीं बोल पाए, सीधा सीधा मोदी सरकार पर तंज कसने बैठ गए। सबसे पहले मैदान में कूदी कांग्रेस की बड़बोली नेता सुप्रिया श्रीनेत। हर मुद्दे पर टांग अड़ाने वाली सुप्रिया श्रीनेत इस मुद्दे पर बोलने से कैसे चूक सकती थी, तो सबसे पहले मैदान में कूदी सुप्रिया श्रीनेत ने शब्दों की मर्यादा ही लांघ दी। क्या कुछ कहा आरोप लगाते हुए, तो ये सुनवाते हैं। नरेंद्र मोदी एक छोटी मानसिकता के और बड़े छोटे दिल के आदमी हैं और इसका प्रमाण वो खुद ही बार बार दे देते हैं। एक बात और भी है कि छोटे मन के लोगों से बड़ी बातों की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। आज स्वतंत्रता दिवस समारोह पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को 5वीं लाइन में बिठाकर नरेंद्र मोदी आपने अपनी कुंठा तो दिखा दी, लेकिन इससे राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो 5वीं रो में बैठे या 50वीं रो में बैठे, वो जननायक है और उसी शिद्दत से लोगों के मुद्दे उठाएंगे जैसे वो उठा रहे हैं। लेकिन यह दिखाता है कि आप और आपकी सरकार के मन में लोकतंत्र के लिए, लोकतांत्रिक परंपराओं के लिए, नेता प्रतिपक्ष के लिए तनिक भी इज्जत नहीं है। क्योंकि सच यह है कि नेता प्रतिपक्ष की रैंक कैबिनेट मंत्री की होती है। पहली रो में सारे कैबिनेट मंत्री बैठे हुए थे, लेकिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को ही 5वीं रो में नहीं बिठाया गया। खड़गे जी के लिए भी सीट जो थी वो 5वीं रो में ही थी। एक बेवकूफी का बयान रक्षा मंत्रालय की ओर से आया है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि हम ओलंपियंस को इज्जत और सम्मान देना चाहते थे। बिल्कुल देना चाहिए, ओलंपियंस को सम्मान दीजिए, विनेश फोगाट को भी सम्मान दीजिए। लेकिन क्या यह सम्मान अमित शाह, जेपी नड्डा, निर्मला सीतारमण, जयशंकर नहीं देना चाहते थे? तो आपके बयान जो है वो आपकी कलाई और खोल रहे हैं, तो बयान ना दीजिए, इससे बेहतर होगा। नेता प्रतिपक्ष लोकतंत्र में इसलिए जरूरी है क्योंकि वो सरकार को जवाबदेह बनाता है, वो सरकार को कटघरे में खड़ा करके लोगों के मुद्दे उठाता है। असलियत यह है कि राहुल गांधी से आप लोग असहज हो जाते हैं। वो आंख में आंख डाल के आपसे सवाल पूछते हैं, वो आपके भ्रष्टाचार को, आपकी नाकामियों को, आपकी विफलताओं को आपके मुंह पर कहने की ताकत रखते हैं, तो आप उनसे आंखें चुराते हैं। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 5वीं रो में बैठाइए या 50वीं रो में, राहुल गांधी फिर भी राहुल गांधी रहेंगे। लेकिन ये कर कर एक बार फिर से आप लोग कितने छोटी मानसिकता के क्षुद्र, बिल्कुल चूहे के कलेजे वाले लोग हैं, ये फिर से आपने सिद्ध कर दिया। बिना तथ्यों को जाने बस मैडम साहिबा नियमों का पाठ पढ़ाने बैठ गई, क्योंकि हर जश्न में जब तक खलल ना पड़े कांग्रेस को शायद नींद नहीं आती। तो ऐसे में 15 अगस्त पर कैसे मोदी सरकार को बदनाम करने से पीछे रह जाती, इसका मुद्दा बनाने बैठी कांग्रेस ने तुरंत राहुल गांधी की पीछे बैठने की तस्वीर वायरल कर चारों तरफ से मोदी सरकार पर तीर छोड़ने शुरू कर दिए। लेकिन एक झटके में अमित शाह ने न सिर्फ सुप्रिया श्रीनेत को आईना दिखा दिया, बल्कि राहुल गांधी की बेइज्जती का आरोप लगा रहे कांग्रेसियों की भी बोलती बंद कर दी है।
बता दें कि 10 साल में ये पहली बार हुआ है जब स्वतंत्रता दिवस के मौके पर विपक्ष का कोई नेता लाल किले पर समारोह में शामिल हुआ। उसमें भी राहुल गांधी के आगे ओलंपिक पदक विजेताओं को बैठाया गया तो कांग्रेस को दिक्कत हो गई। राहुल गांधी हालांकि पीछे की लाइन में बैठे थे, वो उनके साथ साथ और तमाम नेता और मेहमान भी बिठाए गए थे, लेकिन सिर्फ दिक्कत हुई तो सिर्फ कांग्रेस को और राहुल गांधी को, जिन्होंने 15 अगस्त पर जश्न को छोड़कर मोदी सरकार को घेरने के लिए माहौल बनाना शुरू कर दिया। फिलहाल जिस तरीके से गृह मंत्रालय ने अब जवाब दिया है और राहुल गांधी और कांग्रेस जिस तरीके से आरोप मोदी सरकार पर लगा रही है, उस पर आपका क्या है कहना, में कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।